हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में सबका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मटेरियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो स्टोर कीपिंग की कंसेप्ट है, उस स्टोर कीपिंग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने परचेसिंग का जो फंक्शन है, उस परचेसिंग के फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। सो आफ्टर परचेसिंग जो फंक्शन मटेरियल अकाउंटिंग में किया जाता है, उस फंक्शन को स्टोर कीपिंग कहा जाता है। सो ये स्टोर कीपिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। सो ये स्टोर कीपिंग क्या है? आफ्टर परचेस, receipts and inspection of materials, the next important step is storage of material। यानी कि परचेस के बाद मटेरियल का रिसीट होता है। जब हमने परचेस प्रोसीजर देखी तब इसके बारे में डिस्कशन किया है। परचेस के बाद रिसीट्स होता है, उसका इंस्पेक्शन होता है और बाद में ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल क्या होता है, स्टोरेज के लिए भेजा जाता है। यहाँ स्टोरेज का मतलब क्या है? मटेरियल का जो संचयन है, जब तक हम ये मटेरियल यूज नहीं करते, यानी कि प्रोडक्शन के लिए इशू नहीं करते या फिर सेल्स के लिए हम इशू नहीं करते, तब तक इस मटेरियल को हमें इस मटेरियल का हमें संचय करना पड़ता है। उसके बारे में क्या है, ये कंसेप्ट है। ये जो संचय करना है, उसी संचयन करने को कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज स्टोर कीपिंग। इट इज फिजिकल स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ये स्टोर कीपिंग क्या है? ये जो फिजिकल स्टोरेज है, यानी कि जो मटेरियल हम परचेस करते हैं उसी को हमें क्या करना है, अभी स्टोर करना है, उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल स्टोरेज कहा जाता है। द स्टोर कीपर इज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर दिस वर्क इन द स्टोर्स डिपार्टमेंट। इसके लिए बिजनेस में एक सेपरेट स्टोर डिपार्टमेंट होता है और इस स्टोर डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज है, वो इंचार्ज, उसको क्या कहा जाता है? स्टोर कीपर कहा जाता है। और ये इंचार्ज ये स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो वर्क है, वो क्या करता है? हैंडल करता है। ये जो स्टोर कीपर है, द स्टोर कीपर शुड हैव द टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन स्टोर्स रूटीन एंड स्टोर कीपिंग। ये जो स्टोर कीपिंग का फंक्शन है, उसका जो रूटीन वर्क है, इसके बारे में ये जो स्टोर कीपर है, उसको जो टेक्निकल नॉलेज है या फिर इसका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। ही हैज टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई, प्रिवेंट ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सो ये स्टोर कीपर क्या करता है? इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर इसकी ये ड्यूटी क्या है? ही हैज इंश्योर रेगुलर सप्लाई, यानी कि जो रेगुलर सप्लाई है, इसकी जो गारंटी है, वो गारंटी ये स्टोर कीपर क्या करता है? देता है। प्रिवेंट ओवर स्टॉकिंग, यानी कि जो जितना माल बिजनेस में जरूरी होता है, यानी कि जितनी स्टॉक की जरूरत है, उससे अगर स्टॉक ज्यादा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? ओवर स्टॉकिंग कहा जाता है। या फिर अंडर स्टॉकिंग। अंडर स्टॉकिंग का मतलब क्या है? जितनी जरूरत है माल की, उससे अगर कम माल होता है तो उसको क्या कहा जाता है? अंडर स्टॉकिंग कहा जाता है। ये ओवर स्टॉकिंग और ये अंडर स्टॉकिंग दोनों ही बिजनेस के लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करना ये स्टोर कीपर का क्या होता है? एक काम होता है। ओवर स्टॉकिंग से क्या होता है? जो कैपिटल है इस स्टॉक में ब्लॉक होता है, इस स्टॉक को हमें हैंडल करना पड़ता है, इससे लॉसेस बढ़ते हैं। जो केयरलेसनेस है, अगर ज़्यादा स्टॉक होता है तो केयरलेसनेस हैंडलिंग में हो सकता है, जिससे बिजनेस का जो लॉस है, स्टॉक लॉसेस जो है, वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ये जो अंडर स्टॉकिंग है, अंडर स्टॉकिंग से क्या होता है? जो प्रोडक्शन फंक्शन है या फिर जो मटेरियल का मार्केटिंग का जो फंक्शन है, उसमें क्या होता है? ब्रेक आता है। सो ये ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग ये दोनों ही बिजनेस के लिए थोड़ा डेंजरस होता है। तो इसको मेंटेन करना, उसको अवॉइड करना, ये स्टोर कीपर का काम होता है। और स्टोर कीपर क्या करता है? मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल की कॉस्ट है, वो मिनिमाइज यानी कि कम से कम रखने का भी ये स्टोर कीपर क्या करता है? प्रयास करता है। सो ये स्टोरेज ऑफ मटेरियल क्या है? आफ्टर परचेज जो माल हमें आता है, वो माल जब तक हम प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए
या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स है उस डिपार्टमेंट को जब तक हम नहीं बेचते या फिर मार्केटिंग के लिए जब तक हम नहीं भेजते तब तक उसका हमें क्या करना पड़ता है, संचय करना पड़ता है। इससे रिलेटेड क्या है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल की या फिर ये स्टोर कीपिंग की कंसेप्ट है। देन ये जो स्टोर कीपिंग है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स अब हम यहाँ देखेंगे। क्या है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स? पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट स्टोर्स अगेंस्ट लॉसेस। जो भी लॉसेस है, जो अपना स्टॉक है उस स्टॉक को जो भी लॉसेस हो सकते हैं उससे उस स्टॉक को प्रोटेक्ट करना, ये स्टोर कीपिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये लॉसेस कौन से है? उसमें एबनॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस होता है, स्क्रैप होता है, वेस्ट होता है, ये सभी कुछ लॉसेस है। और जनरली इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल का नेचर है उससे रिलेटेड ही क्या होते हैं, लॉस होते हैं। सो सभी लॉस को प्रोटेक्ट करना ये स्टोर कीपिंग का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू कीप गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी और इशू। जब बिजनेस में माल इशू करने की जरूरत होती है, यानी कि डिलीवरी के लिए माल तैयार रखना जरूरी होता है, तब वो तैयार रखना, इसके लिए ये स्टोर कीपिंग का काम क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। सो स्टोर कीपिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी और इशू। देन तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड मैक्सिमम सर्विस एट मिनिमम कॉस्ट। ये जो मैक्सिमम सर्विस है एट मिनिमम कॉस्ट को प्रोवाइड करना, ये स्टोर कीपिंग का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। यह हमें मैक्सिमम सर्विस का मीनिंग क्या लेना है, बिजनेस में जितने भी डिपार्टमेंट्स है हर एक डिपार्टमेंट के लिए हमने यह क्या किया होता है, जो गुड्स है यानी कि जो माल से परचेस किया होता है वो स्टोर में होता है। सो हर एक जरूरत के हिसाब से वो माल उनको प्रोवाइड करना, उसको यह क्या कहा जाता है, सर्विस कहा जाता है। और ये सर्विस मैक्सिमम होनी चाहिए और उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम होनी चाहिए। इसके लिए स्टोर कीपिंग क्या होता है, जरूरी होता है, या फिर ये एक स्टोर कीपिंग का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। देन ये जो स्टोर कीपर है, जो हमने स्टोर कीपिंग का फंक्शन करने के लिए स्टोर डिपार्टमेंट तैयार किया होता है, उसका जो लीडर है यानी कि उसका जो मैनेजर है, जनरली उसको क्या कहा जाता है, स्टोर कीपर कहा जाता है। सो ये जो स्टोर कीपर है वो स्टोर कीपर क्या काम करता है, यानी कि उसके क्या फंक्शंस है, उसकी क्या ड्यूटीज है, इसके बारे में अब हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। सो पहली ड्यूटी क्या है उसकी, मटेरियल शुड बी रिसीव्ड, अनलोडेड, इंस्पेक्टेड एंड देन मूव टू स्टोर्स। यानी कि मटेरियल को रिसीव करना, उसको अनलोड करना, उसको इंस्पेक्ट करना एंड देन ये जो मटेरियल है वो स्टोर के लिए क्या करना, ट्रांसमिट करना। देन द मटेरियल हैव टू बी स्टोर्ड इन अप्रोप्रिएट प्लेस। जो भी स्टोर में उस मटेरियल के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस है, हर एक मटेरियल के लिए एक जगह होती है, उसी जगह पर ये माल क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। और जो प्रॉपर बुक्स है मटेरियल के रिकॉर्ड से रिलेटेड, उसमें उस रिसीट का यानी कि मटेरियल जो मिला है स्टोर में उसका रिकॉर्ड करना, ये स्टोर कीपर की क्या है, ड्यूटी है। सेकंड, द स्टोर्स रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड इन एन इफिशिएंट एंड ऑर्डरली मैनर सो दैट मटेरियल्स कैन बी इजीली लोकेटेड एंड इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। यानी कि जो स्टोर कीपिंग का फंक्शन है उससे रिलेटेड जो मेथड्स है या फिर जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना, ये स्टोर कीपर की क्या है, जिम्मेदारी है। और जो रिकॉर्ड स्टोर कीपिंग का होता है उसको इफेक्टिवली, इफिशिएंटली यानी कि कुशलता से या फिर दक्षता से उसका रिकॉर्ड करना, ये स्टोर कीपर की क्या है, जिम्मेदारी है, फंक्शन है। देन थर्ड फंक्शन, the stores should be provide maximum protection and safety and accessibility and utilize minimum space. Suitable storage device should be installed. और क्या ड्यूटी है, जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है या फिर जो सेफ्टी है यानी कि सुरक्षितता जो है वो स्टोर्स को होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी ये स्टोर कीपर लेता है। और जो स्टोर का पेस है, कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो माल है वो रखना, ये स्टोर कीपर का एक फंक्शन है। और जो स्टोरेज डिवाइसेस है, सुटेबल स्टोरेज डिवाइसेस, यहाँ सुटेबल स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब क्या है, जो मटेरियल का नेचर है उससे रिलेटेड जो स्टोरेज डिवाइसेस है, जनरली शेल्फ रहता है, रैक रहते हैं, इसको
क्या कहा जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। ये जो प्रॉपर स्टोरेज डिवाइसेस है वो इंस्टॉल करना ये स्टोर कीपर की क्या है, ड्यूटी है। Then the material should be given special covering to prevent damages due to atmospheric conditions. अगर किसी मटेरियल पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है यानी कि वातावरणीय जो बदलाव है उसका अगर उस पर प्रभाव पड़ता है तो उससे जो डैमेज हो सकता है मटेरियल का वो डैमेज न हो, इसके लिए जो स्पेशल कवरिंग है वो स्पेशल कवरिंग तैयार करना ये स्टोर कीपर की क्या रहती है, जिम्मेदारी रहती है। ऑल इश्यूज शुड बी प्रॉपरली, इफिशिएंटली, प्रॉम्प्टली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। जो भी माल इशू होता है उसका जो प्रॉपरली, इफिशिएंटली एंड प्रॉम्प्टली और एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना ये स्टोर कीपर की जिम्मेदारी है। ऑल इश्यूज शुड बी ड्यूली अथोराइज्ड एंड प्रोसीजर्स लेड डाउन शुड बी फॉलोड। जब ये स्टोर कीपर माल इशू करता है सो इश्यू से रिलेटेड जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी ने इशू करने को कहा है यही देखकर माल इशू होना चाहिए, और जो प्रोसीजर है माल इशू करने की जो बिजनेस ने एस्टेब्लिश की है उसको फॉलो करना ये स्टोर कीपर की क्या रहती है, जिम्मेदारी रहती है। नेक्स्ट, द स्टोर कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन विद मटेरियल्स कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोडक्शन, साइज ऑफ द कंपनी एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एटसेट्रा। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन किससे रिलेटेड, जो मटेरियल का जो कंट्रोल है इस कंट्रोल से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन में एक जो रोल है ये रोल इस स्टोर कीपर को निभाना पड़ता है। देन ensure that all transactions are posted in the bin card, see that the bin card is up to date। यानी कि जो बिन कार्ड है ये बिन कार्ड आगे जाकर हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। बिन कार्ड में जनरली जो माल बिजनेस में आता है यानी कि रिसीट्स ऑफ स्टोर्स एंड इश्यू ऑफ स्टोर्स इसका डे टू डे या ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये रिकॉर्ड होता है या नहीं इसको इंश्योर करना यानी कि ये देखना ये स्टोर कीपर की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। और ये बिन कार्ड अप टू डेट रखना ये स्टोर कीपर का एक क्या है, काम है। देन ऑल आइटम्स शुड बी इन प्रॉपर प्लेस। जो प्रॉपर प्लेस है स्टोर में हर एक माल के लिए जो प्रॉपर प्लेस है उसी प्लेस पर हर एक आइटम वो होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी ये स्टोर कीपर की होती है। यानी कि जो भी माल लेने के लिए आता है उसको मालूम होना चाहिए कि उसी प्लेस पर वो माल होता है। वो जनरली इशू करने के वक्त ज़्यादा कोई हैंडलिंग के सिवाय उसको वो जो माल है वो क्या हो सकता है, पिकअप हो सकता है। देन मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स एट रिक्वायर्ड लेवल्स। नंबर ऑफ लेवल्स है यानी कि जितना भी माल बिजनेस में होना चाहिए उससे रिलेटेड कुछ जो लेवल्स है वो लेवल्स बिजनेस में इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उसको जनरली स्टॉक लेवल्स कहा जाता है। सो हर एक जो लेवल्स है हर एक लेवल मेंटेन रखना ये स्टोर कीपर की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। उससे कम भी माल नहीं होना चाहिए और या उससे ज़्यादा भी माल नहीं होना चाहिए। जो लेवल्स फिक्स की गई है बिजनेस के मैनेजमेंट के द्वारा उसी लेवल पर माल रखने की जिम्मेदारी इस स्टोर कीपर की होती है। आगे जाकर इस लेवल पर भी हम डिस्कशन करेंगे। देन नीटनेस इन स्टोर्स टू फैसिलिटेट फिजिकल वेरिफिकेशन। ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है यानी कि जो माल स्टोर्स में है उसका सत्यापन करना पड़ता है, उसको जनरल फिजिकल वेरिफिकेशन कहा जाता है। सो फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल हो इसके लिए ये स्टोर्स क्या होना चाहिए, नीटनेस होना चाहिए। नीटनेस का मतलब क्या है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। जो भी स्टोर से रिलेटेड रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, उसमें भी क्या होना चाहिए, नीटनेस होना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है, स्टोर कीपर की है। देन कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ इन द स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट में जितना भी स्टाफ है उनको सुपरवाइज करना, उनके काम में कोऑर्डिनेशन रखना ये स्टोर कीपर की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। देन पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ वेरियस स्केल्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कन्वर्जन रेशियोज एटसेट्रा। यानी कि जो स्टोर्स में
जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर जो वेरियस स्केल्स है, किलोग्राम रहता है, लीटर रहता है, मीटर रहता है, ये मेजरिंग स्केल्स है, कुछ कन्वर्जन के रेशियोज रहते हैं, उसको टाइम टू टाइम उनका रिव्यू होना जरूरी होता है। ये रिव्यू क्यों होना जरूरी होता है? कभी कभी नेचर जो है मटेरियल का बदलता है, तो अगर मटेरियल का नेचर बदलता है तो मेजरिंग का जो स्केल है उसमें भी बदलाव करना जरूरी होता है। इसके लिए ये पीरियोडिकल रिव्यू करना ये स्टोर कीपर की क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। देन प्रोटेक्ट स्टोर्स फ्रॉम फायर्स, रस्ट, इरोजन, डस्ट, थेफ्ट, वेदर, हीट, कोल्ड, मॉइस्चर एंड डिटोरिएशन एटसेट्रा। यानी कि एक कुछ कॉजेस है लॉस, ये कुछ कॉजेस है जिससे जो स्टोर्स है यानी कि जो स्टॉक है वो क्या हो सकता है? खराब हो सकता है, उसका लॉस हो सकता है। जैसे कि फायर है, रस्ट है, इरोजन है, डस्ट है, थेफ्ट है, वेदर है, हीट है, कोल्ड है, मॉइस्चर है, डिटोरिएशन है। उससे स्टोर्स को प्रोटेक्ट करना ये स्टोर कीपर की क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। सो ये स्टोर कीपिंग का फंक्शन है। इन शॉर्ट ये स्टोर कीपिंग का फंक्शन क्या है? जनरली जो माल हम परचेस करते हैं, जब तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता तब तक वो माल सिक्योरली प्रिजर्व करना, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको क्या कहा जाता है? स्टोर कीपिंग कहा जाता है। और ये स्टोर कीपिंग की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बिजनेस में एक स्टोर सेक्शन होता है, स्टोर डिपार्टमेंट होता है। और स्टोर डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज है स्टोर कीपर, ये स्टोर कीपर इस स्टोर कीपिंग के फंक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। थैंक यू।